क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े तीर कमान को थामे खड़े हैं? निशाना भी बिल्कुल साफ है, लेकिन ब्रह्मांड ने आपके हाथों को किसी अदृश्य धागे से बांध दिया है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि धनु राशि वाले कितने आशावादी हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, हर मुश्किल को मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन सच ये है कि इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे आपके दिल के भीतर एक अजीब सी छटपटाहट चल रही है। आप एक ऐसी दौड़ से थक चुके हैं जहां आप सबको जिताने के चक्कर में खुद को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत करीब से देखा है कि कैसे आपके अपने ही लोग वक्त आने पर अपनी रंगत बदल लेते हैं। आप सोचते हैं कि जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसने आखिर में मुझे क्या दिया। आप समझो असली बात। जुलाई 2026 का ये महीना आपकी जिंदगी की बिसात को पूरी तरह पलटने आ रहा है। ये महीना आपसे आपकी पुरानी पहचान छीन लेगा ताकि आपको उस असली रूप से मिला सके जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आपकी इस उलझन को दूर करने के लिए आज ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस टैरो डेक के माध्यम से आपसे सीधा संवाद करने आई हैं। मैं यहां आपके सामने इन कार्ड्स को शफल कर रहा हूं और आपके भीतर की जो भी असली वाइब्रेशन है, जो सवाल आपके दिल को भारी कर रहे हैं, वो सब इन कार्ड्स के भीतर समा रहे हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर की भविष्यवाणियां नहीं करेंगे। आज हम आपके जीवन के 4 सबसे बड़े स्तंभों का वो सच जानेंगे जो अब तक धुंध में छुपा हुआ था। जैसे ही मेरे हाथ इस शफलिंग को रोकेंगे, मैं इस रहस्यमय डेक से ठीक 4 महाकार्ड्स आपके लिए बाहर निकालूंगा और वो 4 कार्ड्स आपकी तकदीर का पूरा नक्शा आपके सामने रख देंगे। पहला कार्ड जो आपके करियर, आपके काम और आपकी साख की असली हकीकत बयां करेगा। दूसरा कार्ड जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आपकी भीतरी ऊर्जा का सच सामने लाएगा। तीसरा कार्ड जो आपके दिल के जख्मों, आपकी मोहब्बत और आपके करीबियों का हाल पढ़ेगा। और चौथा कार्ड जो आपकी तिजोरी, आपके बैंक बैलेंस और आपके आने वाले आर्थिक चक्र का रास्ता दिखाएगा। वक्त आ चुका है उस सच का सामना करने का जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। चलिए अब उठाते हैं आपका वो पहला कार्ड और देखते हैं कि जुलाई 2026 में आपके करियर और आपके कर्म क्षेत्र को लेकर ब्रह्मांड का पहला इशारा क्या है। जैसे ही मैंने आपके करियर के लिए ये पहला कार्ड पलटा है, मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई है। कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स और वो भी बिल्कुल सीधा, अपराइट। धनु राशि वालों, अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और बहुत गहराई से समझो असली बात, क्योंकि ब्रह्मांड इस जुलाई 2026 में आपकी पीठ थपथपाने आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का सीधा आना आपके कर्म स्थान पर एक बहुत बड़ा और बेहद शुभ संकेत है। ये कार्ड दिखाता है एक ऐसे इंसान को जो पूरी शिद्दत, पूरे फोकस और लगन के साथ अपने काम को तराश रहा है, अपनी कला को निखार रहा है। पिछले काफी समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो खून पसीना एक कर रहे हैं, उसे कोई देख ही नहीं रहा। आपको लग रहा था कि आपकी काबिलियत एक अंधेरे कोने में गुम होकर रह गई है। लेकिन सच ये है कि ब्रह्मांड आपकी एक एक रात की जागकर की गई मेहनत का हिसाब रख रहा था। और ये कार्ड साफ कह रहा है कि जुलाई के इस महीने में आपकी वो मास्टरी, आपका वो हुनर दुनिया के सामने आने वाला है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझे बिना लोग अक्सर बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये कार्ड कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो रातों रात आपको बिना कुछ किए राजा बना दे। ये कार्ड आपसे कह रहा है आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा भाग्य है। इस महीने आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, जिम्मेदारियां दोगुनी होंगी और आपको बारीक से बारीक चीजों पर ध्यान देना होगा। ऑफिस का माहौल या आपके बिजनेस का स्पेस आपसे बहुत ज्यादा फोकस मांगेगा। कभी कभी लगेगा कि आप बहुत थक रहे हैं, लेकिन समझो असली बात, इस बार जो आप मेहनत करेंगे उसका एक एक कतरा आपके आने वाले कल की सबसे मजबूत नींव रखने जा रहा है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे या अपने काम में कोई नई स्किल सीख रहे थे, तो ये समय उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपकी एकाग्रता इस महीने इतनी कमाल की होगी कि आपके सीनियर या आपके क्लाइंट्स आपके काम को देखकर दंग रह जाएंगे। मतलब ये महीना आपसे शॉर्टकट लेने को मना कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जो इस महीने आपको बिना मेहनत के अमीर बनने या करियर में रातों रात आगे बढ़ने का लालच दे, उससे दूर रहिएगा। आपकी खुद की उंगलियों का हुनर, आपका खुद का तजुर्बा ही आपको इस महीने का महानायक बनाएगा। व्यापार करने वालों के लिए यह समय अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की क्वालिटी को और बेहतर करने का है।
आपका काम ही इस महीने आपका सबसे बड़ा विज्ञापन बनेगा। आप शांत रहकर अपने कैबिन में काम करेंगे और आपकी कामयाबी बाहर शोर मचाएगी। करियर के मोर्चे पर ब्रह्मांड आपको एक बेहद अनुशासित और मजबूत इंसान बनाने जा रहा है। लेकिन जब आप करियर की इस भट्टी में खुद को पूरी तरह झोंक देंगे, दिन रात सिर्फ अपने काम को तराशने में लगे रहेंगे, तो इसका सीधा असर आपके शरीर पर, आपकी भीतरी ऊर्जा पर कैसे पड़ने वाला है? क्या आपका यह शरीर इस भारी काम के दबाव को झेल पाएगा? या फिर सेहत के मोर्चे पर कोई ऐसी ढिलाई हो रही है जो आपकी इस रफ्तार को रोक सकती है? चलिए अब निकालते हैं आपका वो दूसरा कार्ड और समझते हैं आपके जीवन का वो पहलू जो आपके मानसिक और शारीरिक सुकून को तय करता है, यानी आपकी हेल्थ। जैसे ही मैंने आपकी सेहत के लिए ये दूसरा कार्ड उठाया है, ब्रह्मांड ने सीधे आपके भीतरी ऊर्जा स्तर पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये रिवर्स्ड है। धनु राशि वालों, अब अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी को एक पल के लिए रोकिए और बहुत गहराई से समझो असली बात। एस ऑफ वॉन्ड्स जब सीधा होता है तो वो एक धधकती हुई आग की तरह होता है। मजबूत इच्छा शक्ति, असीमित ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक। लेकिन जब ये कार्ड उल्टा होकर आपकी सेहत के स्थान पर गिरता है ना, तो ये दर्शाता है ऊर्जा का पूरी तरह निचोड़ जाना और भीतरी थकान। पिछले कुछ समय से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप सुबह उठते तो हैं, लेकिन शरीर में वो पुराना जोश, वो पुरानी फुर्ती महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आपकी भीतरी बैटरी सिर्फ 10% पर चल रही है और आप उसे जबरदस्ती खींच रहे हैं। काम की धुन में, दूसरों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप इतने मशगूल हैं कि आप भूल ही गए हैं कि आपकी इस भीतरी आग को भी ईंधन की जरूरत है। और यहीं पर धनु राशि के लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हेल्प आया है कि आप अपनी तकलीफों को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते। आप हमेशा मुस्कुराकर कह देते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन सच ये है कि इस जुलाई 2026 में ये उल्टा आया हुआ एस ऑफ वॉन्ड्स साफ चेतावनी दे रहा है कि आपकी ये इच्छा शक्ति तो मजबूत है, लेकिन आपका भौतिक शरीर अब जवाब दे रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द, पीठ का निचला हिस्सा या अचानक से शरीर की इम्यूनिटी का इतना लो हो जाना कि छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपको तुरंत घेर लें, ये इस बात का सबूत है कि आपके भीतर का अग्नि तत्व इस वक्त कमजोर पड़ रहा है। यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये कार्ड आपको ये बताने आया है कि आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन घर कर रही है, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं बच रही। आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, छोटी मोटी बातों पर आपका पारा चढ़ जाता है। मतलब ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में जाया करना बंद कीजिए। इस महीने आपको अपनी डाइट, अपने योग और सबसे बढ़कर अपने मानसिक विश्राम को प्राथमिकता देनी होगी। अगर आप जिम जाते हैं या भारी वर्कआउट करते हैं तो इस महीने अति करने से बचें, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव या कोई छोटी चोट आपकी रफ्तार को रोक सकती है। यह समय खुद को जबरदस्ती पुश करने का नहीं है, बल्कि ठहर कर अपनी भीतरी ऊर्जा को रिचार्ज करने का है। लेकिन जब सेहत के मोर्चे पर ब्रह्मांड आपको अपनी भीतरी आग को शांत करने और आराम करने का इशारा कर रहा है, तो आपके दिल के कोनों का क्या, उन रिश्तों का क्या जो आपकी इस खामोशी और चिड़चिड़ेपन को लगातार महसूस कर रहे हैं? क्या वहां कोई नई शुरुआत होने जा रही है या दूरियों की धुंध और गहरी होने वाली है? चलिए अब बढ़ते हैं आपके तीसरे कार्ड की तरफ और देखते हैं कि आपकी मोहब्बत और आपके रिश्तों का क्या सच सामने आता है। जैसे ही मैंने आपके प्यार और रिश्तों के लिए यह तीसरा कार्ड पलटा है, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया है। कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस, वो भी रिवर्स्ड। धनु राशि वालों, अब अपनी आत्मा के आईने में झांकिए और बहुत गहराई से समझो असली बात, क्योंकि ये कार्ड आपके दिल के उस राज को खोलने आया है जिसे आपने दुनिया से छुपा कर रखा है। द हाई प्रीस्टेस का सीधा होना दिखाता है भीतरी आवाज को, गहरे रहस्यों को और अंतर्ज्ञान को। लेकिन जब यह कार्ड उल्टा होकर आपके मोहब्बत के स्थान पर गिरता है ना, तो यह दर्शाता है सत्य को स्वीकार न करना, कड़वा भ्रम और अपनी ही भीतरी आवाज को दबा देना। पिछले कुछ समय से आपके रिश्तों में ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सामने तो है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। या शायद सच आपके बिल्कुल सामने खड़ा है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं क्योंकि आप उस सच का सामना करने से डर रहे हैं।
अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि इस समय आप और आपके पार्टनर के बीच वो पारदर्शिता, वो साफगोई नहीं बची है। बातों को घुमाया जा रहा है। आप अपने दिल की कश्मकश उनसे कह नहीं पा रहे और वो अपनी दुनिया में खामोश हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और यहीं पर धनु राशि के लोग अपने दिल के मामलों में सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आपका स्वभाव है कि आप हर रिश्ते को बचाने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज का गला घोंट देते हैं। आपकी सिक्स्थ सेंस आपसे चीख चीख कर कह रही होती है कि यहां कुछ गलत है, ये इंसान तुम्हारे साथ पूरी तरह सच्चा नहीं है, या ये रिश्ता तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन आप अपने ही अंतर्ज्ञान का मजाक उड़ाकर कहते हैं, नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये उल्टा आया हुआ हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपसे कह रहा है, अब खुद को धोखा देना बंद करो। अगर आप सिंगल हैं तो ये कार्ड दिखाता है कि आप किसी ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जो बाहर से देखने में बेहद रहस्यमयी और आकर्षक लग सकता है, लेकिन सच ये है कि वो इंसान आपके दिल के सुकून को छीनने आ रहा है। इस महीने किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले अपनी भीतरी आवाज को जरूर सुनना। अगर दिल में जरा सा भी संदेह हो तो अपने कदम पीछे खींच लेना। मतलब ये महीना आपसे कह रहा है कि अपनी खामोशी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। अगर रिश्तों में कोई धुंध है तो उसे साफ करो। पुरानी गलतफहमियों को या पीठ पीछे होने वाली गॉसिप को अपने पवित्र रिश्ते के बीच में मत आने दो। इस महीने आपका सामना कुछ ऐसे सच से हो सकता है जो पहली नजर में शायद आपको थोड़ा दर्द दे, लेकिन वो दर्द आपके भले के लिए होगा। पर जब करियर आपको मेहनत की भट्टी में तपा रहा है, सेहत आपको आराम करने का इशारा कर रही है और प्यार आपसे कह रहा है कि अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दो, तो आपके जीवन के उस आखिरी मोहरे का क्या, जो आपकी तिजोरी, आपके बैंक बैलेंस और आपकी भौतिक खुशियों को संभालता है, यानी आपका पैसा, आपका फाइनेंस। चलिए अब उठाते हैं इस डेक का चौथा और आखिरी महाकार्ड और देखते हैं कि जुलाई 2026 में आपके धन चक्र को लेकर ब्रह्मांड का आखिरी फैसला क्या है। जैसे ही मैंने आपकी तिजोरी के लिए, आपके फाइनेंस के लिए ये आखिरी और चौथा कार्ड पलटा है, आपके चेहरे की सारी चिंताएं अब गायब हो जानी चाहिए। कार्ड आया है पेज ऑफ वोंड्स और वो भी बिल्कुल सीधा, अपराइट। धनु राशि वालों, अब अपनी आंखें खोलिए और बहुत गहराई से समझो असली बात, क्योंकि ब्रह्मांड इस महीने आपकी जेब को एक नई और ताजा ऊर्जा से भरने जा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का सीधा आना आर्थिक मामलों में एक बहुत ही खूबसूरत, उत्साही और नई शुरुआत का संकेत है। ये दिखाता है एक ऐसे इंसान को जिसके हाथ में एक नया विचार है, एक नई चिंगारी है और वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले काफी समय से आप महसूस कर रहे थे कि पैसों के मामले में आप एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं। कोई नया रास्ता, कोई बड़ा उछाल आपको दिखाई नहीं दे रहा था। आप सोच रहे थे कि क्या कभी मेरी ये आर्थिक तंगी या ये सीमाएं खत्म होंगी। लेकिन सच ये है कि ये कार्ड साफ कह रहा है कि इस जुलाई 2026 में आपके पास धन कमाने का कोई बिल्कुल नया और अनोखा जरिया आने वाला है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये पेज का कार्ड है, जिसका मतलब है कि जो भी मौका आपके पास आएगा वो शुरुआत में बहुत छोटा लग सकता है। हो सकता है वो कोई छोटा सा पार्ट टाइम काम हो, कोई नया बिजनेस आइडिया हो या फिर निवेश का कोई ऐसा जरिया जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो छोटे मौकों को छोटा समझकर छोड़ देते हैं और किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं। पर आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस बार ये छोटी सी चिंगारी आगे चलकर एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ी करने की ताकत रखती है। करियर का जो आपका पहला कार्ड आया था, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपकी मेहनत, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स उसी मेहनत को पैसों में बदलने का नया रास्ता दिखा रहा है। मतलब आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए सीखने और उसे तुरंत लागू करने का है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं या किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपको हरी झंडी दिखा रहा है। पैसा आएगा और वो आपके अपने नए विचारों और आपकी सूझबूझ से आएगा। तो धनु राशि वालों, इस पूरी टैरो रीडिंग का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो यही है कि जुलाई 2026 का ये महीना आपसे आपकी पुरानी और सुस्त चमड़ी को उतार फेंकने के लिए कह रहा है। करियर आपसे कह रहा है कि शॉर्टकट छोड़े और अपनी कला को तराशने में लग जाओ, दुनिया आपका लोहा मानेगी। सेहत आपको चेतावनी दे रही है कि अपनी भीतरी बैटरी को जबरदस्ती मत खींचो, शरीर को आराम दो।
प्यार आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाओ और भीतरी आवाज को सुनो। और फाइनेंस आपसे कह रहा है कि एक नया रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत करो। इस पूरे महीने का सबसे बड़ा लाइफ लेसन यही है कि तीर को आगे छोड़ने से पहले कमान को पीछे खींचना पड़ता है। अगर आप पिछले कुछ समय से पीछे खींचे हुए महसूस कर रहे थे तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड अब आपको बहुत आगे छोड़ने के लिए तैयार है। अगर आज की ये बातें, ये चारों कार्ड सीधा आपकी रूह को छूकर गुजरे हैं, अगर आपको लगा है कि ब्रह्मांड ने सीधा आपसे बात की है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी इस नई यात्रा की शुरुआत करें। कमेंट सेक्शन में पूरे संकल्प और भरोसे के साथ लिखना, मैं इस नई शुरुआत के लिए तैयार हूं, ताकि आपकी ये गूंज सीधे ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचे। और अपनी तकदीर का हर सच सही समय पर जानने के लिए इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना मत भूलना। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। खुद पर भरोसा रखिए, अपनी भीतरी आग को सही दिशा दीजिए। महादेव आप सबका कल्याण करें।